मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयन्तमोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गणनियारिका 105 श्री विमल प्रभा माता जी की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अब जो पढ़ा हुआ है उसी को फिर एक बार तत्वार सूत्र में जो नैगम संग्रह है ना उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो नय के 2 भेद किए गए हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने मात्र विषय नहीं लेंगे, द्रव्य के स्वरूप का निरूपण करना ही जिसका प्रयोजन है उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। मतलब द्रव्य की स्वरूप की मुख्यता लेंगे और पर्याय को गौण करेंगे, हो गया द्रव्यार्थिक नय। द्रव्य के स्वरूप का निरूपण करना ही जिसका मुख्य प्रयोजन है वह हो गया द्रव्यार्थिक नय। और पर्यायों का वर्णन करना ही जिसका मुख्य स्वरूप है वो हो गया पर्यायार्थिक नय। तो पर्यायार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय के विषय को गौण करेगा और द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय के विषय को गौण करेगा, सापेक्ष होगा। द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय को सापेक्ष लिए हुए कथन करेगा और पर्यायार्थिक नय भी द्रव्यार्थिक नय के विषय को सापेक्ष लेकर कथन, क्योंकि निरपेक्षो नया मिथ्या, सापेक्षो नया सम्यक। सापेक्ष नय सम्यक है। जैसे हमने किसको आगे पिता है, तो क्या ऑल इंडिया में जितने हैं सब पूरे परिकर पिता ही थोड़ी हैं, सबकी अपेक्षा, किसी की अपेक्षा भाई, किसी की अपेक्षा पुत्र। बस यहाँ सापेक्ष चर्चा ही सम्यक होती है और सापेक्ष कथन करने की मेथड मतलब उसको विधि सिखाना ही नयों का काम है। सीधा वस्तु का सही निरूपण तभी होगा जो अपेक्षा लेकर कथन करेंगे तब। अब यहाँ पर बता रहे द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिका, फिर नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाविरूढ़ एवं भूत इति नव नया स्मृता। 7 नए तत्वार सूत्र बताए, इन्होंने सामान्य वाला द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी ले लिया ऐसा आलाप पद्धति में। द्रव्य जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक ने। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? सामान्य, उत्सर्ग और अनुवृत्ति। सामान्य मतलब जैसे जीव है, सामान्य हो गया ना। अब जीव के अंदर अनेक प्रकार के गुण हैं, उसकी अनेक प्रकार की पर्याय हैं। तो जब भेद विवक्षा से कथन करेंगे या आनुषंगिक संयोग संबंध है, संयोगी संबंध है, संश्लेष संबंध है, अन्य की अपेक्षा लेकर कथन करेंगे तो विशेष हो जाएगा। सामान्य से तो सत द्रव्य लक्षणम ये हो गया सामान्य। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत ये भी सामान्य, सत की चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ, अब सत मन जो है उसके अंदर अनेक गुण हैं, अनेक धर्म है, अनेक पर्याय हैं, ये चर्चा करेंगे तो विशेष हो गया। ये चीज़ सद्रव्य लक्षणम द्रव्यार्थिक ने का विषय हो गया। वस्तु स्वरूप सत, सत माने है। अब हाँ, अब वो है शब्द कोई एक चीज को लिए हुए नहीं है। द्रव्य के अंदर जितने गुण धर्म हैं सबके साथ अस्तित्व मौजूद है ना। प्रदेश भेद तो है नहीं, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, तो अस्तित्व सभी का मानना पड़ेगा ना। पर्याय एवं अर्थ, अर्थ माने प्रयोजनम, पर्याय का कथन करना जिसका प्रयोजन है वो पर्यायार्थिक नहीं है। अब देखो नैगम संग्रह व्यवहार ये 3 नयों को द्रव्यार्थिक नय में लिया है। अब ऐसा क्यों? अभी तो हमने बताया कि उसका भेद रूप कथन करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा।
लेकिन द्रव्यार्थिक ने एक अलग ऐसे द्रव्य के स्वरूप, देखो नैगम ने भी द्रव्य के स्वरूप का ही निरूपण कर रहा है, संग्रह में सबको एक साथ लेकर कथन कर रहा है, लेकिन द्रव्य की चर्चा है। व्यवहार नय में उन धर्मों का कथन भेदपूर्वक किया जा रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप का ही कथन किया जा रहा है। भेद रूप में कथन कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप का ही तो कथन कर रहे हैं ना, ये चीज़ है। अब ऐसा है, धवला ग्रंथ के अंदर बहुत अच्छा पता है कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय में क्या भेद है। काल भेद पूर्वक जब कथन होता है तब उसको पर्यार्थिक नय कहेंगे। संकल्प मात्र ग्राही नय गुमनवा, संकल्प किया उसने कि मुझे ये काम करना है, काल भेद थोड़ी बता रहा है कि इसके बाद मैं यहाँ पहुँचूंगा, उस समय मैं पेड़ काटूंगा, फिर मैं पेड़ को कट पिट करके उसको घिसाई करूँगा, फिर फर्नीचर, कोई चर्चा नहीं है। उसका संकल्प क्या है? किसी द्रव्य का निर्माण करना। संकल्प किसी द्रव्य का निर्माण करना। अब वो बोलते ना कोई भी फर्नीचर बनाने जा रहा है, इस ग्रंथ में आता है प्रस्थ, उससे कोई पूछता है, जाने जंगल में जा रहा था कोई व्यक्ति, क्या कर रहे हो? मैं प्रस्थ लाने जा रहा हूँ। अरे प्रस्थ तो बनाएगा, लाएगा तो अभी लकड़ी, उसका संकल्प उस द्रव्य के प्रति है, मेन जो चीज बना, हाँ, जिस कार्य को बनाना है। तो नैगम नय भी द्रव्यार्थिक नय है, और नैगम नय भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय, तीनों में संकल्प का ही ग्रहण है। संकल्प ही कर रहे ना उसमें भी। भूत भूत में बोला जो हो चुका, हो चुका उसके प्रति भी संकल्प होता है ना, वर्तमान के प्रति संकल्प होता है, भविष्य के प्रति संकल्प होता है। संकल्प माने बनी हुई चीज के प्रति भी हम अनेक प्रकार का संकल्प करते रहते हैं। अभी मैंने बनाया था, नहीं अगर उसके लिए इस काम में आएगी। इसका डिटेल देखो, यहाँ दे रहा है, यहाँ देखो, आप उदाहरण से पूरा स्पष्ट हो जाएगा। निगम, नैगम शब्द निगम शब्द से बना है। निगम का अर्थ होता है विकल्प, संकल्प विकल्प हुई, निगम का अर्थ होता है विकल्प। जो विकल्प को ग्रहण करे वह नैगम नय है। अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है। अनिष्पन्न, अभी तो लकड़ी लेने जा रहा है वो व्यक्ति, किसान हो, बड़े ही हो, जो भी हो, लेने जा रहा है, पर उसका संकल्प क्या है कि मैं इसलिए लकड़ी लेने जा रहा हूँ, मुझे प्रस्थ का निर्माण करना है। अच्छा, संकल्प मात्र को नैगम नहीं कहते। हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य पुरुष पूछता है आप किस काम के लिए जा रहे हो? वह कहता है मैं प्रस्थ लेने के लिए जा रहा हूँ। प्रस्थ बनाने का संकल्प मात्र है। अब यहाँ काल भेद थोड़ी है कुछ। ईंधन और जल आदि के लाने में लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो? भात पका रहा हूँ। ले भात पका रहा हूँ, अभी तो लगे सामग्री इकट्ठी कर रहा है। अनिष्पन्न अर्थ, अब अवलंबन माने विचारों में इस प्रकार का है कि मुझे ये काम करना है, ये नैगम नय हो गया। इसमें भूत नैगम नय की चर्चा आगे करेंगे, किया नहीं इन्होंने। भूत नैगम नय माने हो चुका, अब पुत्र पैदा हो, पुत्र प्राप्त हो चुका, जिस समय जन्म हुआ पुत्र की उत्पत्ति हुई। जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तब पुत्र और पिता का संबंध चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। अब पिता पहले से कोई कहता है क्या उसको? जब कोई पुत्र है ही नहीं, कोई जन्म ही किसका नहीं, संतान ही नहीं है, तो कोई पिता कहता ही नहीं है। हाँ, माता भी नहीं कहलाएगा, माँ भी नहीं कहेंगे। अब मान लिया कि पुत्र 5 बरस का हो गया, 10 बरस का हो गया, पहले हुआ था ना, पर आप तो उसको बेटा ही कर रहे ना, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। लो, भूत में हो चुका वो तो। अब देखिए किस कुंद आचार्य ने 60 पाउड का निर्माण किया, जो भी ना 84 पाउड का निर्माण किया। अब पहले कर चुके वो, फिर हम क्या बोलते, इसके रचयिता कौन है? कुंद आचार्य हैं, पहले रचा उन्होंने। आज भी हम करें इसके रचयिता कौन है? कुंद आचार्य हैं, पहले रच के गए, तो उनका नाम तो ग्रंथ में वही लिखा ना, रचयित लेखक में नाम लिखा तो पहले था, वही चलेगा, चल रहा भाई। भगवान महावीर का निर्माण भी हो सकते हैं। हाँ, नैगम नहीं मिले थे इसकी, चूँकि अब डिटेल है, अभी मैं सामान बता रहा, फिर डिटेल आएगा। जैसे दीपावली के दिन कहते हैं ना आज भगवान महावीर मोक्ष गए, लेकिन गए थे तो पहले, लेकिन तिथि वही आ गई ना, काल वही है। तो हम कहते आज के दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे, आज के दिन कहाँ से गए? पहले गए थे वो तो, लेकिन तिथि है तो सादृश्यता लेते हुए हम कहते आज ही गए थे, आज नहीं गए, वर्षों पहले गए। हाँ,
निश्चय में बोलेंगे तो आज से इतने वर्षों पहले गए, और ऐसे निगम मतलब व्यवहार के साथ बोलेंगे तो आज के दिन गए। तिथि के अनुसार से उसको भूत नैगम नय कहेंगे। भावी नैगम नय, कोई कार्य आगे होने वाला है, आपने पंचकरण प्रतिष्ठा की निश्चित कर ली, हाँ, अरे आप क्या करने जा रहे हो? मैं पंचकरण कराना है, पंचकरण कराने जा रहा हूँ, पंचकरण कराने जा रहा हूँ, और अभी तो कुछ पहुँचे भी नहीं हो, कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बस चल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ जाना है? सब में सिकर जा रहा हूँ, अरे अभी तो घर में बैठे हो, अभी तो घर से सामान निकाल ही रहे हो। नैगम ने कहा, नैगम ने ज़्यादा विस्तृत है। फिर नैगम ने से सूक्ष्म हो जाएगा संग्रह ने, संग्रह से भी सूक्ष्म होगा संग्रह व्यवहार ने, क्योंकि नैगम में संकल्प भी सम्मिलित है। तो काफी लंबा चलेगा। सम्मिलित है। जब शेयर करेंगे, जब शेयर हो जाएगा, जब तो नैगम ने तो संकल्प कर लिया, पूछा भाई आज क्या क्या चीज़ बनाना, रसोई में कर लिया, उसके बाद उसी प्रकार से संग्रह किया, जैसा संकल्प था उसके अनुसार संग्रह किया, फिर उसको कार्य शुरू किया प्रारंभ से। अब पानी छान रहे हो, फिर चावल धो रहे हो, बना रहे हो, भेद अच्छा चल गई ना, तो अब व्यवहार चल रहा है। तो मतलब हमारे ये कि तीनों में किसी कार्य को निष्पन्न करने की चर्चा है। मतलब नैगम नय ने तो संकल्प को ग्रहण किया, उसी संकल्प को के अनुसार संग्रह हुआ, तो सेम अब द्रव्य की चर्चा चली ना, जिस द्रव्य का निर्माण करना है उसी द्रव्य की चर्चा इसमें भी सम्मिलित है, और व्यवहार में भी उसी द्रव्य की चर्चा सम्मिलित है। हाँ, व्यवहार हो गया द्रव्यार्थिक ने। अब ऋजु सूत्र नय से पर्यार्थिक नय का अवतार, क्योंकि काल भेद पूर्वक चर्चा करेगा। ऋजु सूत्र नय वर्तमान कालिक पर्याय को ही ग्रहण करता है, भूत को नहीं, भूत की ओर दृष्टि नहीं है, भविष्य की ओर दृष्टि नहीं है। उसके काल भेद पूर्वक पर्यायार्थिक नय का अवतार होता है। जब तक काल भेद की चर्चा नहीं है तब तक उस नय को द्रव्यार्थिक नय कहेंगे। अच्छा, और काल भेद पर्यायार्थिक संग्रह में भी कोई काल भेद नहीं है, ऐसा है जिसमें जिसने चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। तो भूत में भी जीव की परिभाषा यही थी, वर्तमान में भी जीव की परिभाषा यही है, आगे भी जीव की परिभाषा यही रहेगी। ये तो हमेशा यही काल भेद नहीं है। लेकिन अब ये तो जीव की परिभाषा हो गई, ये तो द्रव्य की चर्चा हो गई। लेकिन हम वर्तमान में कहते मैं मनुष्य हूँ, तो क्या आप त्रैकालिक मनुष्य थे क्या? पर्याय की चर्चा चालू होगी ना, पर्याय की चालू हो गई। जीव की तो सामान्य चर्चा हो गई, ठीक है। अब मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, तो वर्तमान में आप हो त्रैकालिक। आप कोई ना नारकी था त्रैकालिक, ना कोई मनुष्य था, ना कोई त्रैकालिक तिर्यंच था। ये स्थूल ऋजु सूत्र ने वर्तमान काल की, वर्तमान में मैं मनुष्य हूँ, ये है मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु का उदय है, ठीक है। अब उसमें दो भेद किया, स्थूल ऋजु सूत्र ने और सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने तो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है, प्रति समय द्रव्य में परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से, इंद्रिय जन ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, केवली गम्य चीज़ है वो। अब प्रति समय आपने चावल सिकड़ी पर चढ़ा दिया, अग्नि पर रख दिया, प्रति समय पाक क्रिया हो रही है, लेकिन प्रति समय कितने % पाक क्रिया हुई हम नहीं जान सकते हैं। एक अनुमान लगा दे भाई इतनी देर के बाद सीटी आती है कुकर में, वो पक जाता है, समझ लिया आपने। अनेक समयवर्ती पर्यायों को लिए हुए आप चर्चा कर रहे हो। अब भोजन पक गया, चावल पक गया, अब प्रति समय पाक क्रिया हो रही है, वो तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। प्रति समय होने वाली पचन क्रिया सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने का विषय है, लेकिन प्रति समय पाक हो रहा है, तब तो लास्ट में आप कहते हैं पक गया। क्या उसी समय पक गया? क्या हर समय पाक क्रिया हो रही है। मशीन में कोई चादर या कोई कपड़ा बिना जा रहा है, साड़ी में, हर समय उसमें सूत पर सूत जुड़ता जा रहा है, चढ़ता है, हाँ ना। अब पूरा हो गया, मशीन के बाहर निकल गया, तैयार हो गई साड़ी, है तो बन रहा है, ये हो गया वर्तमान की क्रिया हो गई ना। तो ये तो हाँ, अब उसमें प्रति समय की चर्चा करेंगे तो सूक्ष्म ले लेंगे, अनेक समयवर्ती पर्यायों की चर्चा है, लेकिन वर्तमान की चर्चा है, वर्तमान की चर्चा है। लेकिन तो वर्तमान की हमारा जब से जन्म हुआ या जब से गर्भ में आए, समझ वहाँ से ले लो, पूर्व आयु की समाप्ति,
पूर्ववर्ती आयु की समाप्ति और वर्तमान आयु का प्रारंभ जब से हुआ तब से लेकर अब तक हम अपने को मनुष्य ही कर रहे हैं। अनेक समयवर्ती पर्याय हो गए लेकिन वर्तमान ही है, वर्तमान में मनुष्य है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए। अब एक एक के क्रम से चर्चा करेंगे। तो क्या नहीं निगम ने समझ में आ गया। ईंधन जल आदि को लाने में लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, उसने कहा भात पका रहा हूँ। उसमें भात पर्याय सन्निहित नहीं है, मौजूद नहीं है। केवल भात के लिए किए गए व्यापार में भात का प्रयोजन किया गया, संकल्प किया गया, तो उसी के अनुसार सामग्री इकट्ठी कर रहा है। इस प्रकार का जितना व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के अवलंबन से संकल्प मात्र को विषय करता है वह सब नैगम नय का विषय। संग्रह नय जो नय अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु समूह को विषय करता है वह संग्रह नय है। अब संग्रह नय में सद्द्रव्य लक्षणों 6 द्रव्यों का संग्रह नहीं हो गया क्या? अस्तित्व तो सभी में पाया जाता है। क्लास के समय तो बहुत इधर चढ़ा हुआ मतलब जो न अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु ग्रहण करता है, ये सद्द्रव्य लक्षण में अभेदित हो गया। 6 द्रव्य में अस्तित्व है ना, इसका हो गया। अब संग्रहणय में भी एक तो हो गया महासामान्य, मतलब सत्ता मात्र महासामान्य में आ गया। फिर हम अपना अपना ले रहे हैं, मेरा सत्य अलग है, आपका सत्य अलग है, आपका अस्तित्व आपके साथ है, मेरा अस्तित्व। तो सामान्य संग्रहण है और विशेष संग्रहण है। तो सामान्य में तो सद्द्रव्य लक्षणम आ गया और फिर विशेष में अपना अपना आएगा। ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म द्रव्य है, ये अधर्म द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य है। विशेष विशेष अलग अलग कर दिया ना, अपना अपना अस्तित्व अपने अपने सत्य को लिए हुए। संग्रहण का विषय तो द्रव्य है, वह जीव अजीव की अपेक्षा किए बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। वो तो सत्य कहेगा है। अब भेद विवक्षा ले लेंगे ना तो अवान्तर सत्ता महासत्ता बोलते हैं। महासत्ता में तो अस्तित्व मात्र को लिया, पर क्या सबका अस्तित्व एक है क्या? लोग कहते हैं ना ब्रह्माद्वैतवाद कि ब्रह्मा जी का ही अस्तित्व है, हम सब तो उसकी छाया हैं, परछाई हैं, हम सब उसकी परछाई हैं, छाया हैं, उनकी कृति हैं। अरे ब्रह्मा जी हैं कौन? पहले तो उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो रहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ तो जीव द्रव्य होता है जैनागम के अनुसार, ब्रह्म ने आत्मा। अब आत्म जीव द्रव्य की संख्या तो अनंत है, किसको ब्रह्म कहे? जितने जीव उतने ब्रह्म हो गए। फिर तो एक ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? कई बार, अच्छा अब मैंने बहुत बार बता दिया, अब बताना ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, किस प्रकार ये सही है, किस प्रकार गलत है, बताओ आपको। सही तो इस प्रकार से ब्रह्म यानी आत्मा अपनी आत्मा के कर्मों के तो मतलब जो हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारे संसार की रचना होगी। बराबर सही है। हमारा संसार है तो इस तरह से तो रचना की है और नहीं की। इन लोगों अन्य मत में जो माना गया कि ब्रह्मा जी का एक अस्तित्व अलग माना गया है और उन्होंने तिर्यंच नार की मनुष्य देव सबका निर्माण करने वाले वो हैं। उस हिसाब से तो नहीं की, क्योंकि पहले बात तो द्रव्य का निर्माण होता ही नहीं है। द्रव्य की पर्याय है जिसमें योग्य पर्याय जो पर्याय उसमें संभव है वो उसी प्रकार से परिणमन होता है। उपादान कारण बन करके कोई किसी द्रव्य का निर्माण नहीं कर सकता। बढ़ई ने फर्नीचर बनाया कोई तो लकड़ी से फर्नीचर बना है, टेबल बना, कुछ बना, कलम बनी, जो बना, तो उपादान कारण तो वो लकड़ी हो गई। लेकिन बड़ा ही निमित्त है। माता पिता से पुत्र की उत्पत्ति हुई, निमित्त है। उसके पुण्य पाप के अनुसार, उसके शुभाशुभ कर्म के अनुसार उसके शरीर का निर्माण होता है। तो जीव द्रव्य ही अपने भूत भावी और वर्तमान का निर्माता है। सृजन कम कय मोह वड्ढी संसार अम्मी अनादि जुत्तम्मी कर्म कांड में कर्मकृत मोह से वर्धित, ये संसार की परिभाषा हुई। संसार किसे कहते हैं? कर्मकृत मोह से वर्धित। कर्मकृत जीव अपना अपना कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसका संसार रचा जा रहा है। मोह वर्धित, और कब तक संसार उसका रचता ही रहेगा, मतलब निरंतर।
जब तक मोह है तब तक वो संसार बना ही रहेगा। मोह से वर्धित और कर्मकृत, कर्मकृत मोह वर्धित, ये संसार की परिभाषा होगी। संसरण, घूमना, चारों गति में घूमना, ये है कर्मकृत मोह वर्धित, संसार की परिभाषा होगी। अब ब्रह्मा जी तो उनको परमात्मा मान रहे हो, और वो कैसे संसार का निर्माण करेंगी भाई? अपने कर्मों से। हाँ, हर जीव का वो हर जीव ब्रह्म है ना, प्रत्येक ब्रह्म माने आत्मद्रव्य, हर जीव ब्रह्म है। कोई एक व्यक्ति दूसरे का निर्माण कैसे कर देगा? नहीं कर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान बन के करता धरता, करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, करता कर्तृत्व मुक्ति प्रति संबंध बुद्धि। हाँ, मेरा आत्म प्रदेश अलग है, हम आपका प्रदेश आत्म प्रदेश जुड़ करके एक आत्मा बन जाए, बनेगा क्या? ऐसा अविनाभाव संबंध नहीं है मेरा आपका। संयोगी आप अलग हो, हम अलग हैं, द्रव्य ही अलग है। ऐसा अब क्या बता रहे? नैगम संग्रह व्यवहार संग्रह बता चुका मैं, ऋजु सूत्र भी हो गया था ना। अब ऋजु सूत्र नए में क्या विचार है? पश्चिमान माने पश्चिमान पक रहा है, पश्चिमान पक्व, कथनचित पक्व, मतलब अब कथनचित माने कुछ पक रहा है, तो कुछ तो पका रह गया, कुछ नहीं पका, तो पक्व लगा दिया। जितने अंश में पक चुका उसको पक्व कह दिया, और जो नहीं अभी जितने अंश में नहीं पका उसको पश्चिमान कहा। पर ये सब ऋजु सूत्र, जब तक पचन क्रिया चल रही है तब तक निरंतर स्थूल ऋजु सूत्र हो गया। इसी तरह आप कोई चीज़ की रचना कर रहे हो तो क्रियमाण कृत, रोटी बेल रहे हो मान लो, तो कुछ अंश में तो अब जैसे बेलना चालू किया तो प्रारंभ हो गया ना, तो आकृति बनती चली जा रही है, और कुछ आकृति में अभी कमी भी रह गई, बढ़ भी रही है। समझ में आ रहा ना? ऐसे क्रियमाण कृत, भुज्यमान भुक्त, रोटी मुंह में डाल ली तो जो निगल चुके भुक्त हो गया, और कुछ तो अभी मुंह में बचा ही है। भुज्यमान भुक्त, बध्यमान बद्ध माने बध्यमान कर्म आ रहे हैं, बांध रहे हो आप। एक अंतर्मूर्त जैसे तीर्थंकर प्रति का बताया, लगातार एक अंतर्मूर्त तक बंद होता रहता है, आयु का बंद हुआ, निरंतर एक अंतर्मूर्त बंद होता रहा, तो बध्यमान बद्ध। अरे आप सब धातु परिमाण, आपने भोजन किया, सब धातु पर टाइम लगता है ना, कुछ किसके बाद क्या परिमाण हो, किसके बाद क्या परिमाण हो, तो वो सब क्या कहेंगे, एक साथ तो होता नहीं है। तो उसको ऋजु सूत्र का विषय बनाएंगे कि सब जो भोजन करते हैं वो सब धातु रूप परिमाण उसका प्रारंभ हो जाता है। अब जितने जितने अंश में सब धातु रूप परिमाण हो चुका, कुछ अंश में हो चुका, कुछ अंश में नहीं भी हुआ। चल गाय ने घास खाई, अब सब धातु का भी निर्माण होगा, और स्थल में उसके दूध भी उसी वही घास दूध रूपी परिमाण कर रहा है। तो परिणमन क्रिया एक साथ हो जाती है क्या? मुंह में डाला तुरंत दूध बन गया क्या? नहीं, सब ऋजु सूत्र का विषय बने ये सब। क्रिया क्रियमाण क्रिया लग दिया ना, क्रियमाण माने क्रियाएं प्रारंभ हो गई, तो जैसे से प्रारंभ हुई कुछ भाग तो होता गया, कुछ नहीं भी हुआ। अरे आप स्वेटर बिन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिनने की क्रिया चल रही, बुनने की। शब्द ने आप समझो संक्षेप में, क्योंकि इसमें तो बहुत डिटेल है। शब्द ने जो नए व्याकरण से उपसर्ग प्रत्यय जानते हो ना, प्रकृति माने मूल शब्द, जैसे गम धातु मूल शब्द हो गया, अब उसमें हम तीता अंति प्रत्यय लगाया तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति अद्रूपावली बन गई, और उसके पहले उपसर्ग भी लगाते हैं। अनुगच्छति माने अनुकरण करता है, अधो गच्छति नीचे जाता है, संग गच्छति नज़दीक आता है। गम धातु का जानना भी होता है, अवगच्छति माने जानता है, ये भी होता है। तो व्याकरण के अनुसार उपसर्ग प्रत्यय आदि लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब शब्द ने क्या करेगा, सिर्फ शब्द की रचना व्याकरण को महत्व देते हुए चर्चा करेगा। समझ में आया ना? शब्द ने व्याकरण के अनुसार ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल की क्रिया है, ये भविष्य काल की क्रिया है, इस प्रकार की जो चर्चा करेगा वो हो गया शब्द ने। अर्थ एक ही है मान लो, जैसे तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा ना, तारका और स्वाति दिया है, स्वाति नक्षत्र तारका है, यहाँ पर तारका शब्द स्त्रीलिंग है और स्वाति शब्द पुल्लिंग है, लेकिन अर्थ तो उसी अर्थ का सूचक है।
स्वाति नक्षत्र का ही सूचक हो गया ना। माने नक्षत्र उसके दो नाम हो गए समझ लो, तारका और स्वाति। हाँ, तारका है स्त्रीलिंग है और स्वाति नक्षत्र क्या बता रहे हैं, स्वाति शब्द पुल्लिंग है और तारका शब्द स्त्रीलिंग है। अब आप क्या करो, स्त्रीलिंग यदि पुल्लिंग का शब्द का जोड़ विशेष विशेषण बना दिया गलत हो जाएगा। जैसे बता रहे एक वचन के स्थान पर आपने द्विवचन का प्रयोग कर दिया तो शब्द नय कहेगा गलत है, शब्द नहीं तो कहेगा गलत है। हाँ, अब स्त्री हम स्त्रीलिंग मैं पढ़ता हूँ, ले कहाँ गलत हो गया ना। हाँ, अब लड़की जाता है, लड़की जाता है क्या, लड़की सरकारी है। अभी आजकल के बच्चे ऐसे बोलते हैं सब, ये सब बोलती है। हाँ, मैं ऐसे अब यहाँ क्या लिख रहे हैं पुस्तक में, नक्षत्रम पुनर्वसु। पुनर्वसु में दीर्घ है। पुनर्वसु एक नक्षत्र का नाम है, एक ही नक्षत्र का नाम है, लेकिन व्याकरण में इसमें दीर्घ ऊ लगा दिया ना। साधु साधु साधवा, एक वचन में साधु छोटे ऊ की मात्रा, द्विवचन में दीर्घ लगाते हैं। साधु में दीर्घ लगा दिया ना तो साधु गच्छता बोलना पड़ेगा, उसके साथ और हृस्व लगा दिया तो साधु गच्छति बोलना पड़ेगा। साधु छोटे ऊ की मात्रा। अरे स्त्रीलिंग की बात क्या कर रहे हो, स्त्रीलिंग कहाँ गया यहाँ? अरे हाँ, आप क्या बोलते हैं माता जी, क्रिया है तो एक वचन दो वचन से चल जाए। व्याकरण एक अंश भी मालूम नहीं। यहाँ वचन की चर्चा है। साधु हृस्व की मात्रा दी, साधु गच्छति, साधु पठति। एक साधु अब इसी साधु सब तो लिखा, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। अब रूपावली क्या बता रही है, साधु साधु साधवा, द्विवचन हो गया, दीर्घ ऊ लगा दिया। तो अब आपको लिखना पड़े गच्छतः, तब तो ठीक है। अब मात्र ऊ की मात्रा बड़ी लगा दी, दीर्घ लगा दिया और गच्छति लिख दिया तो क्या हो जाएगा, साधु सबको स्त्रीलिंग होता है क्या? एक वचन द्विवचन बहुवचन में चलेगा, कर्ताकार कर्मकार का रूप चलेगा। नक्षत्रम पुनर्वसु, हाँ उसमें भी होता है ना, उसके हिसाब से लगाना पड़ता है। बी है तो आर लगेगा, आई है तो हाँ, पर उसमें द्विवचन नहीं है, सिंगुलर प्लूरल, द्विवचन नहीं है। वी में तो खूब सारे हो गए, ऐसे दो का नहीं है। इंग्लिश में 2 3 4 सबको बहुवचन में लेते हैं। इंग्लिश में तो दो ही होता है, दो ही होता है, सिंगुलर प्लूरल हम बोलते हैं। नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और पुनर्वसु शब्द द्विवचनांत है, इसलिए एक वचन के साथ में द्विवचन का कथन करना संख्या व्यभिचार है। व्यभिचार माने दोष, संख्या संबंधी मिस्टेक आ गई। आपने एक वचन का कर्ता कारक रखा और क्रिया लगा दी द्विवचन की तो गलत हो जाएगा, अथवा क्रिया लगा दी द्विवचन की और तो गलत हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब क्या बता रहे हैं, भूत आदि काल के स्थान में भविष्यत आदि काल का कथन करना, ये काल व्यभिचार हो जाएगा। विश्व दृश्वास्य पुत्रो जनिता, तीर्थंकर का जन्म हुआ, अभी तो गर्भ कल्याणक है, अभी विश्व दृश्वा कहाँ से हो गए, लोकालोक को जानने वाले हो गए क्या? बोल तीर्थंकर का जन्म हुआ, अरे कहाँ, भी तो 13वें गुण स्थान में पहुँचेंगे जब तीर्थंकर होंगे। विश्व दृश्वा अस्य पुत्रो जनिता, इसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विश्व दृश्वा है, वो विश्व दृश्वा होगा, लोकालोक को देखने वाला होगा लगेगा वहाँ पे। लेकिन अभी क्या करे, अरे तीर्थंकर का जन्म हुआ तो फिर उसको क्या मानेंगे? हर नए अपना अपना आंसर देगा। किसी नए की अपेक्षा ठीक है, क्योंकि नैगम ने तो बता रहा है कि भैया आगे तो वो तो लकड़ी लाने जा रहा था, फिर बोल रहा कि मैं फंस रहा। हर नए अलग अलग अपना अपना आंसर देगा। किस नए से कौन सा आंसर सही, वही आंसर किसी नए से सही और वही आंसर किसी नए से गलत। कई जगह कई शब्द, अभी हमने व्याकरण की अपेक्षा बता रहे ना, तो विश्व दृश्वा भूतकाल का विश्व को जिसने देख लिया है, मेरा देखने वाला है, विश्व दृष्टा मैंने विश्व को देखने की योग्यता उत्पन्न हो चुकी है, लोक आलोक को देखने जानने की योग्यता जिसमें उत्पन्न हो चुकी है, उसी को तो विश्व दृष्टा कहेंगे। और अस्य पुत्र तो जनिता, और इसके पुत्र जो भी उत्पन्न हुआ है ना वो विश्व दृष्टा है। कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, जिसने समस्त विश्व को देख लिया है ऐसा इसको पुत्र होगा, होगा भी लिख रहे हैं, उत्पन्न हुआ भी नहीं। अब होगा भविष्य काल की क्रिया है, और आपने लिख दिया हिंदी में क्या लिख रहे हो आप ट्रांसलेट,
इस लाइन का ट्रांसलेट क्या कर रहे हो? जिसने समस्त विश्व को देख लिया है ऐसा इसको पुत्र होगा, क्योंकि गर्भ में आए ना अभी तो देख लिया है, होगा। देख लिया तो सब तरह से गलत हो रहा है, विश्व दृश्य भी नहीं है और होगा अभी तो जन्म नहीं हुआ, गर्भ में आए हैं। पर एक तरह से साइंस के नवीन आयु का प्रारंभ हो गया, बुद्धिमान आयु का प्रारंभ हो गया। आयु का तो प्रारंभ गर्भ से ही हो गया। भविष्य अर्थ के विषय में भूतकालीन प्रयोग करना काल व्यभिचार है। भविष्य के अर्थ में भूतकालीन का प्रयोग करना, विश्व दृश्य भविष्य हो गया ना। ऐसे तो क्रिया मत देखो, विश्व दृश्य माने विश्व को जानने की शक्ति इसमें प्रकट हो गई है। अब ये हो गया भूतकालीन की क्रिया, और आप लिख रहे होगा, अभी जन्म होगा, जन्म तो होगा, हो गई। ये चीज़ बहुत बारीक चीज़ है। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अब एक इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अब अहम पठती, अरे हाँ, स के साथ लगेगा पठती, अहम के साथ पठामी, उत्तम पुरुष। इंग्लिश में भी तो अलग अलग है ना, वह जाता है, इंग्लिश क्या होगा? वह जाता है, ही जाता है, गोज आएगा। अब देखो उसमें, अब यहाँ पर तो क्या बता रहे हैं? तो जा रहा है, जा रहा है, हो जाएगा। बहुत सारे है ना, इंग्लिश से संस्कृत ट्रांसलेट एग्जैक्ट हो नहीं पाता है, संस्कृत से हिंदी एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, हाँ संस्कृत में क्या, उत्तम पुरुष के साथ अहम पठामी और स पठती, तौ पठता, ते पठंती। पठती होता है ना, पठ धातु का अर्थ पढ़ना ही होता है, लेकिन ती ता अंति अलग अलग प्रत्यय लगा रहे हैं ना, व्याकरण है वो तो आमी आवा आमा लगेगा। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठावा पठामा। अब सा पठती वह पढ़ता है, तौ पठता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठता तुम सब पढ़ते हो। अलग अलग है सब इस तरह से। अहम पठामी, आवाम पठावा, हाँ हम आवाम, वयम वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा भी हेर फेर कर दिया तो ये क्या करेगा? जब विचार माने दोष, पुरुष में एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, व्याकरण संबंधी दोष आ गया। ये चीज़ है, इन सब की चर्चा, वो अर्थ को कुछ नहीं देखेगा। पढ़ना ही, पढ़ का अर्थ पढ़ना ही होता है, लेकिन सामान्य से तो कहेंगे पढ़ माने पढ़ना, पढ़ने की चर्चा आ रही, लेकिन पढ़ने की चर्चा व्याकरण के अनुसार सेंटेंस रचना आपकी गलत हो रही है। ये चीज़ व्यवहार में व्याकरण का आएगा, मतलब व्यवहार में व्याकरण से संबंधित शब्द न, तो शब्द न तो इसमें आ जाएगा ना, पर्यार्थिक नय में आएगा। नैगम संग्रह व्यवहार को ले लिया द्रव्यार्थिक नय में, फिर ऋजुसूत शब्द समय विरूढ़ एवं भूत सब पर्यार्थिक नय। इस प्रकार जितने भी लिंग आदि व्यभिचार, व्यभिचार माने दोष, ये सभी अयुक्त है, माने ठीक नहीं है। आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि अन्य अर्थ का अन्य अर्थ के साथ संबंध नहीं हो सकता। इसलिए जैसा लिंग हो, जैसी संख्या हो, जैसा साधन हो, उन्हीं के अनुसार शब्दों का कथन करना उचित है। जय धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 235-237 में इसी चीज़ को बताया है कि व्याकरण संबंधी मिस्टेक हो गई तो गलत। अब आपने लिखा स पढ़ती ही लिखा, लेकिन स में विसर्ग नहीं लगाया, सह कर दिया खाली। विसर्ग मतलब बीच में 2 बिंदी डालता ही डाला। शिक्षक 0 ही नंबर देगा आपको। अब बोलना है स, बोल दिया सा, छोटाऊ छोटोऊ बड़ोऊ, क्या है ये छोटोऊ बड़ोऊ क्या होता है? ऐसे ही सिखाते हैं स्कूल में। हिंदी में भी बिंदी का है, चिता चिंता, एक बिंदी का ही अर्थ है। बच्चों को छोटा बड़ा करके सिखाना का मेथड ही गलत है। आश्रम में पढ़ती थी, वहाँ पर इतना अच्छा उच्चारण कराते, याद किया अभी तो आज नहीं देना चाहिए। यूट्यूब पे जा रहा है ना, यूट्यूब सिक्का है चांदी। अब देखो उच्चारण कैसे, कितनी खड़ी बोलते ना,
कि 12 खड़ी नहीं हाँ, पहले क का शुरू करते हैं। कका में किकी में कुकू बादाम के कई कोकौ कंकारा। कका किकी कुकू के कई कोकौ कका में किकी में कुकू बादाम के कई कोकौ कंकारा। खका में खिकी में कुकू बादाम के कई कोकौ कंकारा। अब बच्चे क्या छोटे छोटे खेलते खेलते संगीत हो गया, अब उच्चारण उनका सही हो गया। वो कुल को कुल ही बोलेंगे, कूल नहीं बोलेंगे। कुल माने तो किनारा होता है, कुल किनारा, और कुल माने टोटल, कुल खानदान, कुल छोटा लिखेंगे। गगा में गिगी में गुगू बादाम गे गई गोगौ गंगाराम। गंगा। अब चवर्ग है तो उसका उच्चारण अलग होगा। च च च च के च बोलते समय आपके पार्ट्स कहाँ जा रहे हैं, जीभ कहाँ जा रही है, च ऊपर, च च च यहाँ, यहीं से यहाँ बोलेगा। क ग कंठ से बोलता है। अगर अंगा नहीं बोल पा रहा है, क ख ग अंगा ऐसे कर, ग अपने आप भूल जाएगा। क कहाँ से कंठ से बोल रहा है ना, क ख ग अंगा, च च च यहाँ, उसी पार्ट से बोलना चाहिए। ट बोलने के समय जीभ मुड़ती ऊपर जा रही है। ट वहीं से लंग बोलना पड़ेगा। जो पहला है वो लास्ट। कवर्ग चवर्ग टवर्ग उच्चारण स्थान सेम वही रहेगा। अच्छा, तीनों नहीं एक हो जाते हैं। ट के साथ लेगा ना, तो ये शब्द ने बता रहा, आप सब गलत कर रहे हो। उच्चारण में 0 मिल जाएगा आपको, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उच्चारण तो बड़े बड़े पंडित भी पंचामृत अभिषेक में इसमें कितना गलत करते हैं, कुछ पूछे ही मत। और जिसको उच्चारण शुद्ध करने का कुछ अभ्यास बन गया है, वो तुरंत उसका पारा गर्म हो जाएगा, मतलब वो ऑफ हो जाएगा माइंड कि भैया ये तुमने गलत बोल दिया। अब टीचिंग लाइन बैठा है, इसे शिक्षक, संस्कृत के टीचर को मरखंडा टीचर बोलते हैं हमारे। वो तो डांटने वाला, चिल्लाने वाला, बोलने वाला, गरजने वाला। अब 10 बार बुलवा रहे, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो तो क्या करो, योगा भैया फिर छोड़ो फिर तो। लेकिन न्याय क्या कहता है, 3 बार बुलवाओ। अगर 3 बार वो नहीं बोल रहा है तो आप अपना कान बहरा कर लो, आँख के अंधे बन जाओ, कान के बहरे बन जाओ, टोको ही मत, क्योंकि कसाय उत्पन्न होगी तो आम को तो पाप का बंद होगा ना। बार बार उनको कुछ करेंगे, उसका भविष्य गड्ढे में जा रहा, जाने दो गड्ढे में, जहाँ जा रहा जाने दो, छोड़ दो, तो अपने परिणाम खराब नहीं करना। अगर टोकता जरूर खराब होएगा, होगा खराब। कोर्ट में भी 3 बार गवाही लेते हैं ना, कसम 3 बार, 3 बार कराते हैं। हाँ, वो शिक्षक महामूर्ख है जो 4थी बार विद्यार्थी को वापस टोकता है कि तुम ऐसे करे वैसे कर। महामूर्ख है वो। तो जैनागम के अनुसार तो मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि भैया उसमें पात्रता ही नहीं है, वो अपने उपयोग को स्थिर कर ही नहीं रहा है। जब तक उपयोग स्थिर नहीं होगा तब तक वो मेथड समझ में ही नहीं आएगा। वो तो इधर उधर देख रहा, हम ऐसे बोले तो ये लिखा, तुम इधर ही देख रहे हो तो फिर हमारा सुन ही नहीं रहे हो। जब देखोगे तो सुनना नहीं होगा, जब सुनोगे तो देखना नहीं होगा। जब देखोगे तो सुनना नहीं होगा, क्योंकि आपका चेतना उधर देखने में केंद्रित है, और जब सुनोगे तो देखना नहीं होगा। ऐसा जीव करोड़ों वर्ष हो जाए तो भी वो पत्थर की लकीर तो फिर मिट जाती है, पर ऐसे नेचर वालों के कभी भी ज्ञानार्जन हो ही नहीं सकता। जब वो नेचर छोड़ेगा उस प्रकार का, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो हो जाएगा, और चेंज नहीं होगा, वो अपना नेचर इस प्रकार का नहीं छोड़ेगा तो कभी भी ज्ञान हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। अरे बताओ ना, अरे क्या बताएं, उपयोग की स्थिरता ही नहीं है। बंजर भूमि है तो बीज कहाँ से बोएगा? उसी बंजर भूमि को किसान पहले उसको मर करके उपजाऊ बना लेगा, तो किसान दूसरा नहीं है, वो स्वयं किसान है और स्वयं ही भूमि है, स्वयं ही अपने को, अपनी बंजरता को हटाएगा और उपजाऊ बनाएगा। समझ में आया ना? उपयोग की स्थिरता बहुत बड़ा काम करती है। उपयोग की स्थिरता से ही छोटा सा बच्चा पूरी स्टोरी पिक्चर की याद करके आ जाता है। क्यों? स्थिरता पर सुन रहा है, और जब टीचर पढ़ा रहे उसको
छेड़छाड़ कर रहा है, उसको छेड़छाड़ कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, और कुछ आया ही नहीं भाई, आया ही नहीं कुछ। चंचल प्रयोग से तो लौकिक कार्य भी नहीं होते हैं। भोजन भी पका रहे हो, चंचलता है तो कितना नमक डाला, कितना शक्कर डाला, कितना का डाला, कुछ पता ही नहीं, कर डाला कि नहीं डाला वही पता नहीं है। लौकिक कार्य भी जब नहीं हो पाता तो परमार्थ कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता, बड़ी बात है। अब मैं शब्द नय की तो बहुत लंबी चर्चा हो गई, क्योंकि शब्द नय द्रव्य श्रुत में क्या बोलते अक्षर मात्रा पदसर व्यंजन, अक्षर मात्रा पदसर हीनम बोलते हो ना, और पूजन के बाद ही बोलते हो जो कुछ कहा गया मुझसे। क्यों वहाँ भी क्षमा याचना करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी पाप बंध का कारण है, ये भी आवरणवाद है, ये भी पाप बंध का कारण है। ज्ञान आवरण कर्म का बंध होता है। जान लिया लेकिन हम प्रमादवश जैसे रेलगाड़ी चल रही थी उसी तरह अपनी रेलगाड़ी चला रहे, तब तो डबल पाप का बंध होगा, क्योंकि समझने के बाद भी अपनी रेलगाड़ी को धीमी नहीं कर रहे हम। ये बात है, ये बात डबल ट्रिपल पाप का बंद होगा। फिर तो क्या अच्छा शब्द, उसके बाद क्या है, शब्द ने के बाद सब समाभिरूढ़, नाना अर्थों का उल्लंघन करते हुए किसी एक अर्थ को ग्रहण करना, वो हो गया समाभिरूढ़ है। अब क्या बोलते हो आप, लंबोदर, लंबोदर का गणेश जी ले लेते हैं, क्यों लेते भाई? लेकिन लंबा पेट तो बहुत सारे लोगों का होता है, पर वो एक कथन हो गया कि नहीं, इनके लिए ही हम इष्ट देव के प्रति अपना उनके लिए वो प्रयोग कर, कहाँ चले गए पर नहीं पता नहीं, टाइम भी हो रहा है। ऋजुषुत सब समाभिरूढ़ इधर ही है, समाभिरूढ़ है। देखो परस्परेण अभिरूढ़ा समाभिरूढ़ा, जैसे सब शक्र इंद्र पुरंदर। अब देखो शक्र इंद्र पुरंदर परस्पर में अभिरूढ़ शब्दों को ग्रहण करने वाला नय समाभिरूढ़ नय कहलाता है। इस नय के विषय में शब्द भेद रहने पर भी अर्थ भेद नहीं है। इंद्र के लिए ही शक्र शब्द का प्रयोग किया। इंद्र को हम इंद्र के नाम से पुकार सकते हैं, कह सकते हैं, शक्र भी कह सकते हैं, पुरंदर भी कह सकते हैं। शब्द नय कहता है नहीं, समाभिरूढ़ नय से तो चलो ठीक है, लेकिन शब्द ने अर्थ भेद करेगा। शक्नोति इति शक्र, जम्बू द्वीप को पलट देने की भी जिसमें शक्ति है, इस प्रकार की शक्ति और शक्र हो गया। इंदति इति इंद्र, क्रीड़ा कर रहा है इंद्र। पुरंदर, पुर माने नगर को धारण भेदने की शक्ति जिसमें है, वो हो गया पुरंदर। अब शब्द भेद से जो नाना अर्थों में अभिरूढ़ है वही वो अर्थभेद मान रहा है। शब्द नए तीनों में अर्थभेद मानता है, पर समाभिरूढ़ नए उसमें अर्थभेद नहीं मानता। एक ही देवराज ईंधन क्रिया करते समय होने से अथवा आज्ञा ऐश्वर्य आदि से युक्त होने के कारण इंद्र कहलाता है। वही देवराज सामर्थ्य वाला होने से शक्र कहलाता है। वही देवराज नगरों का धारण विभाग करने के कारण से पुरंदर कहलाता है। ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ से संबंध रखते हैं, व्याकरण से भिन्न भिन्न है, पर एक ही अर्थ के वाचक हैं। वो नाना अर्थों में अभिरूढ़ है ना। यह अर्थ भेद के बिना पदों में भेद नहीं बन सकता, इसलिए पद भेद से अर्थ भेद होना ही चाहिए। इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाला समाभिरूढ़ ने लो। यहाँ समाभिरूढ़ में और सूक्ष्म हो गया, मैंने शब्द ने जो व्याकरण लगाया था वो व्याकरण क्या बता रहा है, तीनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि तीनों एक ही लिंग वाले हैं। थोड़ा सा गड़बड़ा गया। शक्र भी पुल्लिंग है, इंद्र भी पुल्लिंग है, पुरंदर भी पुल्लिंग है, लिंग भेद नहीं है, ठीक है ना। देखो शब्द नय से भी ज़्यादा सूक्ष्म अर्थ करेगा उसमें समाभिरूढ़ नय। समाभिरूढ़ नय से भी उसको भी और बारीक अर्थ को लेगा शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत, शब्द नय समाभिरूढ़ नय एवं भूत नय। हाँ, नैगम संग्रह व्यवहार जो समाभिरूढ़ एवं भूतान्य, उससे भी सूक्ष्म करेंगे, ठीक है। अब ये तो व्याकरण संबंधी गलतियां तो शब्द ने निकाल रहा है, लेकिन व्याकरण कहता भी तीनों तो पुल्लिंग है, तो तीनों इंद्र के वाचक हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। पर समाभिरूढ़ ने करा नहीं, क्या करा वो, इंदति इति इंद्र, जब इंद्र कीड़ा करता हो तभी उसको इंद्र कहो। ये चीज़ है, ये और बारीक अर्थ हो गया इसका, ये है। तो इस
और सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद करना, शब्द ने जो कथन किया था उसमें भी सूक्ष्म भेद करके कथन करना, ये हो गया समय विरूढ़ ने। इंद्र अलग मान रहा है। इंद्र जब इस समय इंद्र क्रीड़ा करता हो उस समय उसको इंद्र कहना, ये कौन कर रहा है? समय विरूढ़ ने। लेकिन शब्द ने क्या कहा था कि इंद्र भी पुल्लिंग है, शक्र भी पुल्लिंग है, पुरंदर भी पुल्लिंग है, तीनों एक ही अर्थ के वाचक हैं शब्द ने की अपेक्षा। समय विरूढ़ ने कहता है नहीं, वो इंद्र शब्द का प्रयोग हम तभी उचित समझेंगे जब वो क्रीड़ा करता हो, उसी अर्थ में रूढ़ होगा। समीचीन रूप से अभिरूढ़ करना। पुजारी जिसमें पूजा कर रहा है एक इंसान है, एक बच्चा है, खेल रहा है तो खिलाड़ी है, पढ़ रहा है तो विद्यार्थी। हाँ बस यही है, यही ले लो आप, सबसे अच्छा उदाहरण यही लेना है। ये यहाँ भी कर रहे हो तो तीनों तीन अर्थ के वाचक हो गए। कौन? शक्र भी अलग अर्थ का सूचक है, इंद्र भी अलग अर्थ का सूचक है, पुरंदर किसने से? समाभिरूढ़ से। हाँ, इस समाभिरूढ़ ने पर्यायवाची शब्द नहीं पाए जाते, पर्यायवाची शब्द नहीं पाए, क्योंकि जलज पंकज नीरज, जल जल में उत्पन्न, पंकज पंक का तो कीचड़ होता है, जल का सामान्य जल होता है। हाँ, पंकज नीरज अलग अलग ऐसे रहने तो है, याद भी नहीं हो पाएगा आपको फिर इतना एक साथ। अब दूसरा प्रकरण, एक प्रकरण और कर लेते हैं। एवं भूत नय, जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता हो, क्रिया की प्रधानता हो। पुजारी है लेकिन जो वो घर में अपना भोजन बना रहा है, कोई दूसरे काम में लगा है, पर आप तो आवाज़ लगाते अरे पुजारी, ये पुजारी का घर है। अरे नहीं, आप तो पुजारी नहीं हो, आप तो एक श्रावक हो, भक्त हो। लेकिन जिस समय आप पूजा कर रहे हो, ये एवं भूत ने आपको पुजारी कहेगा। जिस समय आप भोजन बना रहे हो उस समय आपको रसोईया कहेगा, रसोई भोजन पाचक भोजन बनाने वाला कहेगा। और ऐसे क्या करते हैं लोग व्यवहार में, पेमेंट दे के किसी पुजारी को रखा है, वो पुजारी कहते। पर आप सबको पुजारी नहीं कहेगा, कोई आपके नाम से पुकारेंगे तो उनको बुलाओगे जिससे नहीं। पूजा करते समय पुजारी, भोजन करते समय भोजक, खाना बनाते समय रसोईया। जैसा स्कूल में पढ़ रहा है, जिस समय क्लास अटेंड कर रहा है उस समय विद्यार्थी है, अन्य समय विद्यार्थी नहीं है। हम जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय हम शिक्षक हैं, हम उधर उधर चले गए, हम शिक्षक नहीं उस समय। एवं भूत ने जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ माने उसी क्रिया में लगा हुआ है, उस क्रिया में परिणत है, उस समय उसका प्रयोग करना, ये एवं भूत ने बताता है। ये ऐसा है, ये क्रिया नहीं हो रही उस समय, शब्द की चर्चा चल रही है। शक्र शब्द का अर्थ क्या है? शक्नोति इति शक्र। अब बताते समय तो क्रिया बता देते भाई जो क्रिया कर, लेकिन क्रिया नहीं, शब्द की चर्चा कर रहे हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये थ्योरी में चर्चा कर रहा है। शक्र इंद्र, अब बताना तो पड़ेगा। शक्र में जम्बूद्वीप को पलट देने की शक्ति जिसमें है वो शक्र, शक्नोति इति शक्र। इंदति क्रीड़ा करता हो, अभी शब्द बता रहे, क्रीड़ा मतलब प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, थ्योरी। ये थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। अब हो सकता है बताने में कुछ शब्दों का हेर फेर पड़ जा रहा है, लेकिन अभिप्राय वही है। प्रैक्टिकल तो आएगा एवं भूत में, और ये थ्योरिटिकल चर्चा कर रहा है। शक्र शब्द क्या बताता है? जम्बूद्वीप को पलट देने की जिसमें शक्ति है उसे शक्र कहते हैं। और जिस समय वो पलट सकता है क्या कोई? हाँ, इंद्र शब्द का अर्थ क्या? इंदति इंद्र, क्रीड़ा करता हो। लेकिन जो प्रैक्टिकल जब क्रीड़ा में संलग्न हो, ये थ्योरिटिकल चर्चा कर रहा है। और वो प्रैक्टिकल हो गया उसमें, तो और इसमें क्या कहते हैं तो वो शब्द की व्याख्या चल रही है किसमें? समय विरूढ़ में। और शब्द की जैसी व्याख्या चली उसके अनुसार जब परिणमन करेगा उस समय वैसा, तब वो एवं भूत होगा। एवं भूत में क्रिया की प्रधानता है, और इसमें नाना अर्थों में अभिरूढ़ शब्द को नाना अर्थ में ही उसको ग्रहण करेंगे। शब्द अलग है तो अर्थ भी अलग होगा। हाँ, जलज पंकज नीरज, शब्द अलग अलग है तो अर्थ भी अलग अलग होगा। शब्द की चर्चा हो गई, थ्योरिटिकल चर्चा है। अब उसमें जो कहेंगे ना एवं भूत ने, क्रिया की प्रधानता पूर्वक जब कथन होता है उसको एवं भूत ने कहते हैं। कैसे ले लो,
पढ़ने वाला विद्यार्थी, और ऐसे लो विद्यार्थी को जो पढ़ता है जिस समय पढ़ रहा है एवं भूत में। ऐसे भी ले सकते हैं माता जी, जैसे कि कोई नहीं आगे डॉक्टर बनने वाला है तो वो नैवम में जैसे डॉक्टर जिस समय डॉक्टरी कर रहा है, मैंने जिसको इलाज में लगा हुआ है, तो वो एवं भूत हो गया। और ऐसे तो हम कहते हैं वैद्य है, अब वैद्य वो है जो इलाज करता है तो वैद्य के पर्यायवाची और लगा लो कोई शब्द। तो एक आँख का स्पेशलिस्ट है, एक नाक का स्पेशलिस्ट है, सिर का डॉक्टर डॉक्टर सबको कर रहे हैं। लेकिन जो नाक का स्पेशलिस्ट है, कान का, वो आँख का स्पेशलिस्ट नहीं है। जो आँख का है वो अलग अलग, डॉक्टर तो सामान्य हो गया ना, भाई डॉक्टर है, पर स्पेशलिस्ट किसका है? विशेष शब्द हाँ, स्पेशलिस्ट लिए वो दांत का स्पेशलिस्ट है। क्रिया करने समय वो हो गया। क्रिया करेगा जब तो एवं भूत हो जाएगा। क्रिया की प्रधानता पूर्वक कथन करता है वो एवं भूत में, और शब्द की चर्चा करेगा माने व्युत्पत्ति अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ जिसको कहते हैं व्युत्पत्ति अर्थ। तो शब्द भेद से अर्थ में भेद मानना, ये हो गया समभिरूढ़। और शब्द भेद से अर्थ भेद तो मान लिया, लेकिन क्रिया जिस समय वो करता रहेगा, वही व्यक्ति जब उस क्रिया में संलग्न होगा तब उसको एवं भूत ने क्रिया की प्रधानता पूर्वक कथन करेगा। अब चलो क्या कहने में क्या है ना, सेंटेंस लोक व्यवहार में बताना, तो लौकिक उदाहरण देने में थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है। इसलिए आचार्य देखना ग्रंथ में वही उदाहरण देंगे, चाहे देवदत्त, जिनदत्त और वो शक्र पुरंदर, कोई उदाहरण नया डालते ही नहीं है। और वही लिख दिया ना, प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, सब पुस्तक ले लो, जितना भी खोलो प्रस्थ ही लिखेंगे। लेकिन अपन सोचते कोई नया उदाहरण दे, तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा बोलने में लेकिन समझ में आ जाए ना, बोलने में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। उदाहरण जैसे बस वो शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए, लक्षण होना चाहिए ना वो। ठीक ज्ञावाणी के ज्ञान से